बलूचिस्तान काबीना के 14 वज़रा की हलफ बर्दारी आज होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के छह अरकान बतौर वजीर शामिल किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 अरकान ज़िया लांगू और प्रिंस उमर अहमद जई भी काबीना का हिस्सा होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की वजह से आज तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी की गई थी। इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा। सदर का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सदर जरदारी का कहना था कि मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बानी चेयरमैन के पोस्टर्स उठाकर एहतजाज। पीटीआई अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा। जमशेद दस्ती बाजा बजाते सदर आसिफ जरदारी हंसते रहे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान के एक दूसरे को धक्के। कादर पटेल आगा रफ़ीउल्लाह की अपोजिशन अरकान से हाथापाई होते होते रह गई। सदर तक जरदारी को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर किया। चेयरमैन पीटीआई का दावा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर ममलिकत को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी दी। सेनेट इलेक्शन पर हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा, ऐवान में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। आज एक गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रीना कोनेका की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए परवाज़ों की बहाली पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, GSP प्लस स्कीम के हवाले से पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन मुसलसल हिमायत को सराहते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आइंदा बरसों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ करे जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास में गुफ्तगू। कहा, IMF से नए कर्ज का मुआहदा जून जुलाई में मुतवक्के है। IMF मिशन मई में दौरा पाकिस्तान पर आएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मतीन गोरख की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मतीन गोरख मिले। एयर हेडक्वार्टर्स में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की भी मुलाकात। फैज़ाबाद धरना मुआहिदा पहले हुआ, बाद में वज़ीर-ए-आज़म को दिखाया गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का धरना केस से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। एहसन इकबाल ने कमीशन को दिए गए बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, मुआहिदा हो चुका, दस्तखत हो गए, पीछे नहीं हट सकते। दुनिया में बुजुर्ग जो सुन रहे हैं, आपके लिए आपके मकामात मुकद्दसा और पाकिस्तान की धरती के दरवाजे खुले हैं। ताड़े वास्ते सारे दरवाजे खुले ने। तुसी आओ, जम आओ ते इत्थे आके अपना देखो, रवो, खुशियां मनाओ। असी ताड़े नाल और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी हुकूमत ते मैं पूरी तरह तानू ताड़ी देखभाल करिए, तानू पूरी इज्जत दे नाल लैके आइए ते वापस बॉर्डर ते छड़ के आइए। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। पंजाब हुकूमत सिख बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर आला पंजाब का करतारपुर में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार सिख MPA नवाज शरीफ के दौर में बना। मरीम नवाज ने सुनहरी
दरांती से गंदम की कटाई करके बैसाखी का आगाज़ किया। बाबा गुरु नानक के खेत में कटाई का आगाज़ हासिल करने का मुसरत का इजहार किया। नारोवाल में वज़ीर आला की प्रोटोकॉल गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाम बहक। मुकदमा दर्ज। मरीम नवाज का नोटिस बाकी की रिपोर्ट तलब कर ली। ये फॉर्म 47 वाले ये पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं है। ये जाली जमहूरियत के जरिए से आए हैं। ये जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं और ये जितनी जमातें भी धोखा देकर जालसाजी से वोटों को तब्दील करके मुसल्लत हुई हैं, ये हमारी क़यादत नहीं हो सकती और हम इनके खिलाफ इंशाअल्लाह एक बड़ी तहरीक लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज नईमुर रहमान ने अमीर जमात इस्लामी की जिम्मेदारियां संभाल ली। हाफिज नईमुर रहमान ओहदे का हल्फ उठाने के दौरान आप दीदा हो गए। हल्फ उठाते ही हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान किया। लाहौर मंसूर में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं। ये तहरीक जुल्म और फसाद को मिटाने की तहरीक है। ऐसी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं जिसमें आवाम की राय और अल्लाह की ग़ुलामी हो। डेरा इस्माइल खान में सगू रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 5 कस्टम्स एहलकार और 2 राहगीर जाँ बहक। शहदा में इंटेलिजेंस ऑफिसर असलम खान, हवलदार इनायतुल्लाह खान, अकबर जमान शामिल। सिपाही आफ्ताब आलिम, शहाब अली भी शहीद हुए। चेयरमैन FBR का कहना है, मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद कस्टम्स अमले की बहादुरी मुतासर कुन है। DG इंटेलिजेंस कस्टम्स ने कहा, शहदा के मुल्क के लिए कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। कराची महमूदाबाद गली नंबर 2 में डकैतों के ज़ईफुल उमर खातून से लूटमार, दस्त दराजी की। सब्जी फरोश को भी नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम किया। CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू। नियो न्यूज़ के रब्ता करने पर मुतल्लिका पुलिस ने वाक़े से लाइलमी और पुरानी वीडियो करार दिया था। नियो न्यूज़ की जानिब से दबाव पर बलोच कॉलोनी पुलिस ने मुतासरा खातून को ढूंढ निकाला। मुकदमा दर्ज। कराची में दरख्शां पुलिस के ज़ेर हिरासत तशद्दुद से मुलज़िम मोईस की हलाकत। इंक्वायरी रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ और साबिक SP क्लिफ्टन नियर अल हक मोईस के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत के वाक़े की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी ने ड्राफ्ट बनाकर चेयरमैन रेलवे और हेडक्वार्टर्स भिजवा दी। खातून की हलाकत में कांस्टेबल मीर हसन का मुलव्वस होना साबित न हो सका। खातून की हलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई। नेपालपुर में इंसानियत सोज वाक़या। कम उम्र घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम हालत घायल होने पर बच्ची को अस्पताल छोड़कर फरार। मुतासर बच्ची दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मोटरवे बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 15 अफराद जाँ बहक हो चुके। गवादर एक बार फिर डूब गया। मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम। पिस्नी में भी पानी का राज। नौशकी, चागी और नकंडी में बारिश। किला सैफुल्ला और चमन में जालाबारी। सड़कें सफ़ेद हो गईं। पाक फौज के गवादर पिस्नी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासर अफराद को फौरी इमदाद फराहम की गई। सैलाब में फंसने वाले 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को निकाल लिया गया। बादलों के सिंध में भी तूफानी इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में खूब गरजे बरसे। ठट्टा में बारिश। जाम शोरों में शदीद जालाबारी। टंडो आदम में जल था लीक हो गया। कराची में 2 रोज़ तक बादल बरसने का इम्कान। नशेबी इलाकों में निकासियाब के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। शहर कायद में रेन इमरजेंसी के बावजूद नाले साफ ना हो सके। बरसाती नालों में कचरे के ढेर। आवाम परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की पेश गोई। अमेरिका कब पहुंचेंगे साबिक कौमी क्रिकेटर्स परेशान। दुबई में तूफानी बारिशों से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मिसबाह उल हक, उमर गुल, कामरान अकमल और अब्दुल रज़ाक
34 घंटों से एयरपोर्ट पर मौजूद। मिसबाहुल हक कहते हैं, पहले बोर्डिंग का कहा गया, फिर फ्लाइट मनसूख कर दी। कामरान अकमल बोले, ह्यूस्टन के लिए फ़्लाइट आज शेड्यूल की गई है।